नाज़रीन मैं ज़मान पाक के बाहर इस टाइम मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको ये एहतजाज नजर आ रहा होगा। ये वर्कर्स हैं तहरीक इंसाफ के जो इकट्ठे हुए हैं। अभी एक ट्वीट की गई थी गालिबन लाहौर चैप्टर की जानिब से तहरीक इंसाफ के कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किए जाने के इम्कानात हैं। उसके बाद वर्कर्स और लीडरान जो जाग रहा था या सो रहा था वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए। एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है, पीछे आपको नजर आ रहा होगा और जिस तरफ आप देखेंगे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आपको नजर आएंगे। सनम, मुझे अब उनका तारुफ करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि जब सनम आप कैमरे के सामने आती है लोगों को पता होता है। अस्सलाम वालेकुम सनम, कैसी हैं? ठीक हूँ। सो रही थी या जाग रही थी? अभी आप जाग रही थी, मैंने देख के जगाया सबको। पता कैसे चला? ट्विटर पे आ गया था ना, जुबैर नियाजी को मैं फॉलो करती हूँ ना, तो उनका ट्वीट आया था। ओके, इज इट पॉसिबल कि खान को इस तरह अरेस्ट कर लिया जाए? कोई तुक्की नहीं बनती ना। मैंने तो उनको पहला कमेंट ही यही किया कि किस सिलसिले में ना, मतलब एक बंदा अभी तरह प्रॉपर ठीक भी नहीं है तो आपने उसको किस खुशी में गिरफ्तार करना है? और क्या ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला है फिलहाल, तो उसको गिरफ्तार करना है आपने? मतलब मुल्क आपका डिफॉल्ट में है, कोई आपको पैसे देने को तैयार नहीं है, कोई आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, तो आपने सब कुछ छोड़ के आपने इमरान खान को गिरफ्तार करना, मतलब ये सबसे कोई इमरजेंसी वाला काम है। लेकिन मसला नहीं ना, वो कहते हैं सारे मसाइल इमरान खान की वजह से है ना। जब वो हुकूमत में था तब भी उसकी वजह से, अब वो हुकूमत में नहीं है तब भी उसकी वजह से। मतलब बस इनके घरों में अपनी जो औलादें पैदा हो रही है ना, उसका इल्जाम इन्होंने इमरान खान पे नहीं लगाया, बाकी सब उसकी वजह से ही हो रहा है। मनूसा उसका भी लगा दो। अच्छा, जितना नंबर ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का आया है, ये एक ट्वीट के बाद इज इट सेटिस्फैक्टरी? अब रात के 3 बजने वाले हैं, आप टाइम देखें, सर्दी कितनी है और आधे लोग तो सो गए हुए थे ना इस पहर तक, क्योंकि वर्किंग डेज हैं, ये कोई वीकेंड भी नहीं है। फिर भी आप बहुत लोग हैं यहाँ पे आगे, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही जितने लोग होंगे। और खवातीन तो मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रात के टाइम खवातीन तो आप लोग एक्सपेक्ट करते ना किसी जगह भी नहीं होंगी, मगर हमने हर चीज में खान साहब का मर्दों के बराबरी में साथ दिया है। आई थिंक खवातीन ने ज्यादा साथ दिया, मर्दों से भी कहीं ज्यादा साथ दिया। फलक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सो रही थी मुझे लगता है। हाँ जी, मैं सो रही थी। किसने जगाया? इसने बहन ने। सनम ने जगाया। एक्चुअली मुझे सर में दर्द था तो मैं लेटी हुई थी, मुझे फोन आया, फलक ने ट्विटर चेक किया, मुझे क्या हुआ कि खान साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि खान को इस तरह गिरफ्तार किया जा सके? हमारे होते तो गिरफ्तार नहीं कर सकते, अब तो नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। लाइक जब अगर पुलिस आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं? जो वो डाय है ना, फिर अब बाकी पीछे रह क्या गया है? तो फिर कानून को हाथ में लेने वाली बात तो कोई बात नहीं, अभी जो कर रहे हैं कानून के मुताबिक कर रहे हैं। मुल्क में कहाँ पे कानून और आईने पिछले 8 माह से नहीं है ना, तो बस ठीक है। एटलीस्ट नाम का तो है ना। बस अब नाम का दावा खत्म करें ना, एक बार आप दावा खत्म करें। जो आपने जनरल कानून पैदा किया है पिछले 9 माह से ड्रामा से कर रहे हैं, मुल्क पूरा खत्म कर दिया आपने। मुल्क में लोग मर रहे हैं, लेकिन आपका प्लान क्या है? खान साहब को रोकना है। खुदकुशी कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, मगर आपका प्लान क्या? खान साहब को रोकना है। तो खत्म कर ड्रामा। अगर आपको हमारी परवाह तो हमें आपकी परवाह नहीं है, खत्म हो गया। हम आपसे रोमांस था, अब कोई रोमांस नहीं रहा। सुबह तक सारे यहीं पे, जब तक हमारा लीडर महफूज नहीं होता हम वहीं पे हैं, चाहे यहाँ पे सारी जिंदगी बैठना पड़े, हम यहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल यहीं बैठे हुए हैं। नाज़रीन, सनम एंड फलक, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि जब तक बैठना पड़ेगा हम यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मैम, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो रही थी, जाग रही थी? अभी जाग रहे हैं, हम नहीं सो सकते, हम सो नहीं सकते। टाइम रात के 3 बज रहे हैं। रात के 3 का वक्त नहीं है ना, हमारी कौम पे जो कड़ा वक्त पड़ा है, हम सो नहीं सकते, हम चाहे भी तो सो नहीं सकते। हमारी नींदें उड़ी हुई हैं क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में, हमारी जिंदगियां खतरे में, हमारा कायद खतरे में, हमारे इकबाल का ख्वाब खतरे में, हमारे जिना की ताबीर खतरे में, हम नहीं सो सकते। इज इट पॉसिबल के जस्ट वॉक इन एंड अरेस्ट खान? पॉसिबल है? नो, नेवर नेवर एवर, ये कभी नहीं हो सकता। हमारी लाशों पे से गुजर के जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि इतनी इनकी जुर्रत नहीं है कि ये इस तरह की हरकत करेंगे। ये एक टेस्टर मारा है इन्होंने, ये चेक करने के लिए कि आया हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, तो मेरा ख्याल इनको जवाब मिल गया है। इसी तरह के टेस्ट में बनी गाला भी लगा था एक दो बहुत दफा, और ऐसी और घटिया और चीप और कमीनी हरकतें ये लोग अभी और करेंगे, क्योंकि जिस तरह का माइंडसेट लेकर ये लोग आए हैं, जिस तरह के माइंडसेट के लोग इन्होंने जमा किए, नेगेटिव लोग, ये सारे नेगेटिव लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो ये अपनी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं तो निकालना। मैम, एट द सेम टाइम सवाती साहब को अरेस्ट किया गया, एंकर्स को अरेस्ट किया गया, आपके और लोगों को अरेस्ट किया गया, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो पहले बहुत सारे कर चुके हैं ना वो। सिर्फ यही नहीं, हमजा को जबरदस्ती हमारे सरों पे बिठाना, वो क्या था? वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। एक आदमी जो नैब से पुली बारगेन करके निकला हुआ है, उस आदमी को सीएम बना के बिठाना, ये क्या है? आप हर चीज की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। कहाँ है पाकिस्तान? कहाँ है हमारे कवानीन? कहाँ है हमारा आइन? ये चीजें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। खुदारा हमें दीवार से मत लगाएं, क्योंकि अगर हम लोग अपनी आई पे आ गए तो मेरा ख्याल है फिर हम सिर्फ खान साहब की उस कॉल का भी इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद ही इनके घरों में घुस के इनको बाहर निकालेंगे। लेकिन आप वो तबका है तहरीक इंसाफ का वर्कर और लीडर, वो तबका है जो क्लेम करते हैं हम पढ़े लिखे हैं,
अगर पढ़े लिखे हैं तो आइन और कानून को तो मानना पड़ेगा ना। मुझे सिर्फ एक बात बता दी, क्या पीपल्स पार्टी में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? क्या नून लीग में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। अगर इन लोगों को अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम, अपनी पीएचडी, अपनी डिग्रीज का कोई मान और पास नहीं है तो आखिर कब तक हम इन कागज के टुकड़ों को लेके फिरेंगे? नहीं, हम भी फिर अपना असल दिखाएंगे, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, ज़मान पाक के बाहर ये मनाजिर हैं, इस किस्म के मनाजिर हैं। ख़वातीन, मतलब मेरी हैरत होती है, मुझे हैरत होती है जब इस तरह देखते हैं कि ये देखिए ऊपर देखिए, ये एक दरख्त क्या कवरेज हो रही है ऊपर। कौन है ये चीज खान का जल है। नाज़रीन, इस तरह के मनाजिर है ज़मान पाक के बाहर। आई डोंट नो एट वंस लाइट कैसे बंद कर दी गई है, लेकिन लाइट बंद होगी। जरा थोड़ा सा मैं उमर दराज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आगे आकर दिखा दें आपको कि मेन रोड और आगे थोड़ा सा चलें तो कारकुनान किस तरह जमा होना स्टार्ट हो गए। एट वंस ये पुलिस की गाड़ियां हैं, ये पता नहीं कौन सी गाड़ियां हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन गाड़ियां हैं, कुछ सायरन्स हैं और पुलिस की गाड़ियों की आवाज है। तो जरा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नहीं, एम्बुलेंस है, हमें गलतफहमी हुई, सॉरी गलतफहमी हुई कि एम्बुलेंस है और उसकी गाड़ियां गुजर रही हैं। ये आपको तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सामने नजर आ रही होगी, सबके सब स्लीपिंग सूट में। आई थिंक आधे से ज्यादा सो चुके हुए थे और सोतों को जगाया गया। हमाद भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? बिल्कुल ठीक है आपसे। दिन में भी सड़कों पे होते हैं, रात को भी सड़कों पे होते हैं, की हो गया है? बारवीं फिर मुल्कों को हकीकी आज़ादी ऐसी तो नहीं मिल जाती ना, कोई प्लेट में रख के तो नहीं दे देता। कहाँ से पता चला कि कोई थ्रेट है अरेस्ट करने का? ये समझ नहीं आता। खैर ये तो आज मुसद्दका इतलात थी और ये खबर है कि रात के इस पहर पुलिस काम की मीटिंग हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही हुई कि और इमरान खान साहब के हवाले से हुई। ये बात तो ज़रूर मुसद्दका है हमारे पास, पर इससे पहले भी हमें पता था कि ये कोई ऐसी शरारत सोच रहे हैं, तो उसकी हमने तैयारी की हुई थी। बहरहाल हमने तो आज 100-200 अपने जो करीबी कारकुन थे, जांबाज कारकुन, उनको सिर्फ हमने इकट्ठा किया था हफाजत के लिए। लेकिन वो जब बात थोड़ी फैली तो यहाँ पे तो हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए और अब काफ़ी सारे लोग मज़ीद आते जा रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं जब तक हमें तसल्ली नहीं। आज की जिस मीटिंग की आप पुलिस की बात कर रहे हैं, कमियाना साहब भी उस मीटिंग में थे? मुझे इतनी तफसील नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये बताया गया कि ये एक मुसद्दका बात है कि ज़ाहिर कमियाना साहब भी होंगे उस मीटिंग में। कमियाना साहब की हिस्ट्री भी है ना 25 मई को लेके एंड ऑल दैट। हाँ, मेरे घर से शुरू हुई थी जब सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे छापा मारा था बगैर वारंट के। और लेकिन कोई बात नहीं, हम आपने ये देखे ये जितने हम कारकुन हैं, हम इंशाल्लाह ताला अपनी जान की कुर्बानी देंगे, लेकिन इमरान खान साहब पे ज़र्ब नहीं आने देंगे। मुझे एक चीज हमेशा से मैं क्लेम या कोट करता हूँ कि तहरीक इंसाफ का वर्कर पढ़ा लिखा वर्कर है। अगर पुलिस आ जाती है, वो वारंट लेके आती है कि हमारे पास इमरान खान साहब का अरेस्ट वारंट है, तो कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं आप लोग? देखिए, बात यह है कि लोगों के जज्बात को हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते। जो इस वक्त पाकिस्तान में सड़कों की सूरत हाल है, दर्जा हरारत की, इवन इमरान खान साहब भी इस दर्जा हरारत को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है जैसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, इससे बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा और खैर मेरा तो ख्याल है गिरफ्तारी बड़ा नामुमकिन सी बात है। ज़ाहिर लग यही रहे जो हालात है यहाँ पर, जी, जी, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे अदर साहब और ये ज़मान पाक के बाहर के मनाजिर हैं कि हर गुजरते सेकंड। सर फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक ठाक? बिल्कुल सर, आप भी रात के 3 बजे बिल्कुल खान रेड लाइन है, कोशिश भी ना करना, सोचना भी ना। बेड में थे, सो रहे थे आप? जी मैं सो रहा था, किसने जगाया? मुझे कॉल आई और उसकी वजह से मैं उठा पर निकला। लेकिन फैसल साहब, अगर अरेस्ट वारंट ले आती है पुलिस, देन व्हाट? इवन देन वी विल रेजिस्ट। अरेस्ट वारंट ऑफ व्हाट? किस चीज का अरेस्ट वारंट? गवर्नमेंट है सर, कुछ लोग गवर्नमेंट है, अंधेर तो नहीं है ना, बनाना रिपब्लिक है कि जो मर्जी करो। राइट नाउ यू कैन से दैट। हाँ, आई विल से दैट, बिल्कुल कहेंगे जी। नाज़रीन, फैसल शेरजान साहब और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सारी की सारी इस वक्त ज़मान पाक पहुंच चुकी है और मनाजिर लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं और जो अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते जाएंगे इंशाल्लाह। ये जिस तरफ देखेंगे आप, चारों तरफ अवाम ही अवाम है। एक ट्वीट से ये काम का आगाज हुआ, एक ट्वीट की गई कि इमरान खान साहब को इम्कान है गिरफ्तार किए जाने का।